गाजियाबाद के कवि नगर इलाके के प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बताया कि ये हमारे लिए तुगलक फरमान है, जिसे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। शिक्षकों ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कमियां गिनाई, जिसको लेकर कहा कि जिस तरीके से जो टैब हमें मिला है डिजिटल अटेंडेंस लगाने के लिए, वह काम तक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में डिजिटल अटेंडेंस लगाना एक चुनौती से काम नहीं है। और भी कई सारे मांगों को लेकर शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर कहा प्राथमिक विद्यालयों में काफी सारी ऐसी चीज है जिस पर अभी काम करने की जरूरत है। इस तरीके से अचानक से डिजिटल अटेंडेंस का फरमान देना किसी तुगलक आदेश से कम नहीं है। समय रहते हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारे उच्च स्तर पर से जो भी आदेश दिया जाएगा उसे अनुसार आगे भी इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें सभी बच्चे समय अनुसार स्कूल में पहुंचकर टैब द्वारा उनकी अटेंडेंस लगाई जाएगी। इसके पश्चात शिक्षकों को भी अब डिजिटल अटेंडेंस लगाना अनिवार्य हो गया है। हालांकि अगले आदेश तक इसे स्थगित कर दिया गया है, मगर शिक्षकों का प्रदर्शन डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जारी है। ऑफिस के पास धरना दे रहे हैं, क्या कारण है और किस लिए आप लोग ये कर रहे हैं? धरने का मुख्य मुद्दा है कि ऑनलाइन हाजिरी, वो हाजिरी अध्यापकों की भी है, वो हाजिरी बच्चों की भी है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश के विद्यालय हैं, वहाँ पे बच्चे भी थोड़ा लेट ही आते हैं, वो तो उनकी हाजिरी सही समय पर नहीं हो पाएगी, सही गिनती नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि जो अध्यापकों की हाजिरी ले रहे हैं, ऑनलाइन हाजिरी ले रहे हैं 8:15 बजे 8:30 बजे, तो आप ये बताइए जब 50-60 किलोमीटर दूर से एक अध्यापक आ रहा है, नाले, नदी, ट्रैफिक और बहुत सारे फाटक पार करते हुए, तो अगर वो कभी 15 मिनट भी लेट हो रहा है या 15 मिनट भी लेट हो जाएगा तो उसकी तो एक दिन की सैलरी जा रही है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अध्यापक पर हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो विभाग है वो विश्वास ही नहीं कर रहा। वो मानते हैं कि इन्होंने अपने स्थान पर कोई और टीचर रखा हुआ है, ऐसा जबकि पूरे गाजियाबाद में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं है। इनका एक अविश्वास की जो भावना अध्यापकों के प्रति आई है, इस सबके ये सारे मुद्दे इकट्ठे हुए और टीचर एक धरना प्रदर्शन के लिए आज जो मजबूर हो गया। आपने बताया कि 15 मिनट अगर लेट हो जाएंगे तो सैलरी पूरे दिन की कट जाएगी। पूरे दिन की कट जाएगी। डिजिटल में ये भी कहा गया है कि अगर 30 मिनट के दायरे में अगर लेट होते हैं तो आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं, क्या कहेंगे? जो ये आपका ऐप है, पहले तो यही नहीं खुलेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो आदेश है इनका मौखिक आदेश है, और मौखिक आदेश वो कभी भी बदल सकते हैं। किसी भी दिन करेंगे कि 8 बजे का स्कूल है और 7:30 बजे हाजिरी दो, ऐसा इनका कोई यकीन नहीं, क्योंकि बार बार बहुत सारे परिवर्तन इस तरह के आदेशों में करते आए हैं। अभी इन्होंने एक आदेश दिया था केवल बच्चों की हाजिरी देनी है, लेकिन और 15 तारीख से टीचर्स की हाजिरी देनी है। इन्होंने अगले दिन आदेश निकाला कि 8 तारीख से बच्चों की हाजिरी भी देनी है और टीचर्स की भी हाजिरी देनी है। तो सरकार पर बिल्कुल हमें यकीन नहीं है, और सरकार पर तो यकीन हो ना हो, लेकिन विभाग में बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि हर रोज ये नए नए आदेश, नए नए फरमान देते रहते हैं। इसलिए शासन और प्रशासन को ज्ञापन दिया है, अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती तो अगला कदम क्या होगा? 15 तारीख में धरना प्रदर्शन करेंगे। निरंतर जो प्रोग्राम हमारा लखनऊ से आता रहेगा, उसी के अनुसार जो है हम यहाँ पे कार्रवाई करते रहेंगे। मेरा नाम सुनीता खटाना। क्या वजह है, किस जगह? हमारी वजह है डिजिटल उपस्थिति ना देना, डिजिटल हाजिरी ना देना। धरना प्रदर्शन चल रहा है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना, क्या कदम होगा, किस तरीके की रणनीति होगी इस बार? हमारी रणनीति ये होगी कि हमें जो है बिल्कुल भी डिजिटल हाजिरी स्वीकार नहीं है, बिल्कुल भी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे मान सम्मान के खिलाफ है। ऐसा क्या क्या कारण रहा है कि डिजिटल हाजिरी को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे? कारण तो बहुत सारे हैं जो गिनाए भी नहीं जा सकते, जैसे कि सुदूर इलाकों में स्कूल्स हैं, वहाँ पर जाने के साधन नहीं है, परिवहन नहीं है, सबके पास अपना वाहन नहीं होता, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी जंगलों का रास्ता होता है, और भी अन्य बहुत सारी चीजें हैं। नेट भी नहीं आता है, गांव स्कूल हैं, गांव के रास्ते खराब हैं और गांव में नेट भी नहीं होता है, तो डिजिटल उपस्थिति वहां संभव नहीं है। अगर आप हकीकत में जाएं तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी शिक्षक है, उसका सम्मान करो। शिक्षक पढ़ाने के लिए जाता है, अपने जॉब पर जाता है। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है कि जानबूझकर घंटे 2 घंटे लेट हो रहा है। 5-10 मिनट ज्यादा से ज्यादा कोई शिक्षक लेट होता है, तो उसके लिए सबसे मेन बात ये, किसी भी विभाग में ऐसा नहीं है, तो हमारे विभाग में ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हम चोर हैं? हम शिक्षक हैं, सम्मान के साथ रहेंगे। पहले आप दूसरों को कर दीजिए, हम भी स्वीकार कर लेंगे। मेरा नाम अमित गोस्वामी है। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं प्राथमिक स्कूल में, क्या वजह है, क्यों? इसकी ये वजह है कि हमारी
पिछले कई सालों से मांगे हैं कि भाई हमें अगर आप इतना एडवांस बनाना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ही और उसकी बात ही, तो हमारी जो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा ईएल दी जाती हैं, हर साल की उनकी ईएल होती हैं, हमारी 1 साल की नौकरी करने पे 1 ईएल होती है। उसके बाद हाफ पे लीव होनी चाहिए हमारा, कि अगर किसी को आकस्मिक अवकाश चाहिए तो उसे आधी छुट्टी भी मिल सकती है, 2 आधी छुट्टी लेने पे उसका 1 दिन की छुट्टी मानी जाएगी। और ये सारी चीज़ें मतलब मूलभूत सुविधाएं स्कूलों में है नहीं, अध्यापक हमारे नगर क्षेत्र में है नहीं। अगर लोनी में आप देखेंगे हमसे 8000 बच्चा कम पढ़ रहा है, लेकिन 950 टीचर हैं। हम यहाँ 26,000 बच्चों को केवल 251 टीचर पढ़ा रहे हैं। 100 से ऊपर एक बच्चे को, एक टीचर को देखना पड़ता है। स्कूलों में एक टीचर बैठा है और उसके ऊपर से ये जो हमें टैब दिए गए हैं ये काम नहीं कर रहे हैं, जो सिम दी गई हैं वो काम नहीं कर रही हैं। तो पहले ये सारी चीज़ें हमारी मांगे मानी जाए, इन सब चीज़ों को अपडेट किया जाए। उसके बाद हम प्रदेशीय नेतृत्व अगर हमारा कहेगा, हमें ये पूरे यूपी में एक भी टीचर अब हाजिरी नहीं दे रहा है। पीछे 6.5 लाख टीचर में से मात्र 16,000 ने पहले दिन दबाव में हाजिरी दी थी, अब एक भी टीचर हाजिरी नहीं दे रहा है। और जो हमारे प्रदेश से निर्णय होगा हम उस पर अडिग हैं, चाहे हम पे किसी भी तरह की जो भी कार्रवाई करनी है हम सबके लिए तैयार। लगातार शासन और प्रशासन को आप लेटर भी दे रहे होंगे, हाँ, अपनी बात भी कह रहे होंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती क्या कदम होगा आपका? हम इसके बाद 15 तारीख को एक बीएसए साहब को ज्ञापन देंगे और उसके बाद आगामी निर्देश हमें शायद 21 तारीख का होना है, अभी क्लियर नहीं है। तो हम बिल्कुल यहाँ पे आके डीएम साहब के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ अपना पूरा सारे टीचर स्कूल बंद करके यहाँ आके और ज्ञापन दिया जाएगा और मांगे ना मानने पे बिल्कुल कलमबद्ध हड़ताल हमारी रहेगी। जिस प्रकार का आदेश होगा हम। आज कितने टीचर होंगे जिन्होंने? आज गाजियाबाद नगर क्षेत्र में करीब 252 टीचर हैं, उनमें से लगभग 235-40 टीचर अभी तक आ चुके हैं, साइन कर दिए हैं और अभी सिग्नेचर आप देख रहे होंगे कि चल रहे हैं। हमारा 100% टीचर इस जो तुगलकी फरमान है इसके खिलाफ। सर, मेरा नाम रीना दत्तरवाल है और मैं प्राथमिक विद्यालय तिबड़ा भोजपुर में कार्यरत हूँ। जो आपने बात की कि क्यों नहीं दे सकते हैं, अगर मेरे घर में भी कोई इमरजेंसी आ जाए या बाहर से भी आ जाए तो मैं फोन नहीं कर सकती हूँ, इतना नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ पे। तो आप ये बताइए, जहाँ फोन तक नहीं हो सकता तो वहाँ हाजिरी कैसे दी जाएगी? और जिस स्कूल में मैं शिक्षक हूँ, सरकार ये भी संज्ञान में ले, 5वीं तक का स्कूल है, एक मात्र के लिए शिक्षिका हूँ मैं। और मेरे बच्चे ना टोटल के टोटल बच्चे 5th क्लास के नवोदय में, सर्वोदय में सिलेक्ट होकर जाते हैं। जो ये कहते हैं कि शिक्षक पढ़ाता नहीं है, मैं गारंटी लेती हूँ मेरे यहाँ जो बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि हमें दूर जाना है। मैं अभी भी आप रिकॉर्ड उठवा के देख लीजिएगा, मेरे स्कूल की सारी लड़कियां तो सर्वोदय में गई हैं और लड़के नवोदय में गए हैं। और आप किसी भी पब्लिक स्कूल के बच्चे के साथ कंपटीशन करा सकते हैं मेरे बच्चे का। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ये चीज, क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर को इतना बेकार मानना जाता है जिसकी कुछ हद नहीं। और मेरा पर्पज था वहां जाके फोन याद भी नहीं रहता। अगले कदम की का तो हम हाजिरी देंगे नहीं, जब हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ा रहे हैं, आकर चेक करो हमारे स्कूलों में। क्या कहेंगे, अभी सरकार पूरी तरीके से डिजिटल हाजिरी के लिए तैयार है? हाँ, अच्छा, सरकार तैयार है या नहीं, लेकिन ये तो बताओ कहाँ से देंगे जब वहाँ नेटवर्क नहीं है? आप बताइए, जब हम फोन पे बात नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे मैसेज वापस रिटर्न नहीं कर सकते, तो कैसे हाजिरी चली जाएगी हमारी? फिर तो हम रोज एब्सेंट दिखाई देंगे भैया। बताओ आप, जब हम पूरा अपना काम कर रहे हैं, सारा हो रहा है, लेकिन जब वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं तो हम कैसे कर लेंगे? आप बताइए ये। और आप कभी कभार की बात देखिए, मान लिया डिजिटल हाजिर होने से काफी दिक्कतों का सामना हम खाली फोकस फोन पे ही तो करेंगे कि हमें इस टाइम देनी, उस टाइम देनी, हम पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे? बताइए आप, बच्चों की पढ़ाई का कितना नुकसान होगा इस चीज के लिए? कभी तो हम मिड डे मील की हाजिरी दे, कभी अपनी हाजिरी दे, बस इसी में लगे रहेंगे। एक टीचर का काम क्या रह जाएगा कि अपने आप को प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना रह गया, उसका काम फिर शिक्षा देना नहीं रहा। आप इस चीज की तस्वीर को भी देखिए कि शिक्षक, आज का शिक्षक सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ा रहा है, ये भी चेक